बहुत मज़े की है। इसका टेक्सचर देखें, पता है अभी आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप इसे ट्राई क्यों ना करें। ये बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी बहुत इजी है, अगर कोई नया बनाने वाला भी हो उससे भी बहुत अच्छी बनती है। ये बिगनर्स के लिए है और साथ ही साथ ये लाहौरी मटन कढ़ाई ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तब टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। 1 kg लिया है हमने दस्ती का गोश्त लिया है। आप चाहें तो आप कोई भी स्पेसिफिक पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हर पार्ट के गलने की टाइमिंग डिफरेंट होती है। लेकिन किसी स्पेसिफिक पार्ट का ही गोश्त यूज़ करें, जैसे रान, चांपे, गर्दन का गोश्त। कढ़ाई बनाने के लिए आपने मटन चर्बी के साथ और हड्डी के साथ लेना है। इस तरह कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज रिंग्स में काट के आपने डाल देने। इस तरह करने से प्याज बहुत अच्छे से गलते हैं। टमाटर हमने लिए हैं आधा किलो। इनको भी हमने हाफ रिंग्स में काट लिया। अगर आप चाहें तो रिंग्स में भी काट सकते हैं। लहसुन की एक पूरी पोटली इस्तेमाल करेंगे हम। मसाले डाल देंगे, नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून। कुछ मसाले हम अभी यूज़ करेंगे, कुछ मसाले भुनाई के बाद। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। करने के लिए इसमें 3 कप पानी डाल रहे हैं। आप अगर प्रेशर में पका रहे हैं तो उस हिसाब से डालें। यह मटन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। समटाइम्स ये जल्दी पक जाता है, समटाइम्स इसको टाइम लग जाता है, इसलिए आप इसमें ज़्यादा कम पानी डाल सकते हैं। अब हमने सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पकने देंगे। 1 घंटे के बाद हमने ढक्कन हटाया। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से गल गए हैं और पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। मटन भी गल गया है। अब हम इसमें 3/4 कप ऑयल डालेंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। हम इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे। मसालों को मिक्स कर अब हम इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। कढ़ाई की भुनाई करते हुए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं फिर भी इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दें, इस तरह गोश्त टूटता नहीं है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर इसकी भुनाई शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज इसमें अच्छे से घुल मिल गए हैं। अब हम इसमें ताज़ा कुटा हुआ जिंजर डाल देंगे। आपने ताज़ा कुटा हुआ ही इस्तेमाल करना है। इस स्टेज पे ही आपने डालना है। इस स्टेज पे डालने पे इसका टेस्ट ही और हो जाता है और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है। ये टिप आपने मस्ट फॉलो करनी है। अदरक डालने के बाद हम इसकी भुनाई दोबारा से शुरू कर देंगे। 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद भूनेंगे। डालने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं ऑयल भी साइड्स पे आ गए हैं। टमाटर और प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। इनका मसाला बन गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मसाला बना है। अब ये तैयार होने के बिल्कुल करीब है। इस स्टेज पर हम इसमें अच्छे से फेंट कर दही डाल देंगे। 1 कप दही को तेज़ आंच पे तेज़ी से मिक्स करेंगे ताकि इतना पानी ना छोड़ दे और इस तरह इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। दही को तेज़ आंच
पे मिक्स करने से इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, क्योंकि लाहौरी कढ़ाई में ये बिल्कुल सूखी नहीं होती, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होती है, इसलिए हम इसमें टमाटर, प्याज और दही डालते हैं। ऑयल फिर से ऊपर आना शुरू हो गया और दही की बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितनी मज़े की बनी है। लेकिन अभी भी हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आहिस्ता आंच करके हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। अदरक के बगैर तो इसका मज़ा ही नहीं आता, ऐसा ही है ना। एंड पर कढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर छिड़क देंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाती है। लास्ट पर हम इसमें फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देंगे और आंच बंद कर देंगे। अब ये सर्व होने के लिए तैयार है। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं ये कैसी बनी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसका टेक्सचर तो चेक करें, कितनी मज़े की लग रही है। आप इस कढ़ाई को नान, पराठा, चपाती, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं आपको ये कैसी लगी है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और शेयर। आज हम लाए हैं हलीम, जो हर किसी को पसंद होती है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। आप इसे मेहमानों के लिए या अपने घर में भी बना सकते हैं। ये हमेशा बहुत ही अच्छी बनेगी। मसूर की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल हमने ली है 3 टेबलस्पून और चावल भी हमने 3 टेबलस्पून ही लिए हैं। इन सारी दालों को हम एक बाउल में डाल के इन्हें अच्छे से धो लेंगे और इन्हें भिगो के रख देंगे। चने की दाल हमने 1 कप ली है और उसे भी हमने 3 से 4 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। गंदम का दलिया लिया है हमने 1.5 कप। आप चाहें तो आप साबुत गंदम भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसे 6 घंटे से भिगोया हुआ है। दालें और चावल जो हमने वॉश की थी उन्हें हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, बस हमने ऐसे ही डाल देना है। अब हम इसको पकाने के लिए इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दलिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे चने की दाल। इसके अंदर पानी डाल के हम इसे बॉईल आने देंगे। दाल हमारे उबलने के करीब है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर डालने जा रहे हैं हल्दी। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। और अब इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टेबलस्पून। अब इसे बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम दालें वगैरह बना रहे होते हैं तो उसकी झाग बन के ऊपर आ जाती है, तो कुकर आपका सही से काम नहीं करता। ये देखिए इसमें झाग बन रही है लेकिन ऊपर नहीं आ रही ऑयल की वजह से। अब हम इसके अंदर चमचा चलाएंगे और क्या हमने दालों को तब तक प्रेशर नहीं लगाना जब तक उनका बॉईल ना आ जाए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा देंगे। हमारी दालें पक रही हैं। जब तक हमारी दालें पक रही हैं तब तक हम गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने लिया है ऑयल 1.5 कप, उसे गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज हमने 2 दरमियाने साइज के लिए हैं। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबलस्पून।
और इसे प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे बीफ 1 kg। बीफ हमने फैट के साथ लिया है क्योंकि हलीम, और हमने बोटी भी बड़ी लिया क्योंकि हलीम का रेशा और टेस्ट इसी से बनता है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए हमने कितनी बोटी ली है। सबसे पहले हम लेंगे हल्दी 1 टीस्पून, उसके बाद हम लेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। बीफ हमारा भून गया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे जो हमने आपको बताए थे, और इसे भी बीफ के साथ मिक्स कर देंगे। मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये पक जाए अच्छे से। आधे घंटे बाद हमने प्रेशर खोला है, दाल गल गई है और पानी भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम इसे घोटेंगे तो अगर ज़्यादा पानी होगा फिर सही से घोटा नहीं जाएगा। अगर आपके पास घोटने वाला है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। 6 से 7 मिनट हो गए हमें घूटते हुए इसे, लेकिन अभी तक हमने इसमें ये देखें बीफ नहीं डाला, लेकिन इसकी अभी से ही रेशा बनना शुरू हो गया है। आप देखें दालों की अभी से ही कितनी अच्छी सी लेस बन गई है घोटने से ही। अभी हमने इसके अंदर गोश्त नहीं डाला। हमने बीफ को कढ़ाई में से निकाल कर प्रेशर में डाल दिया था ताकि जल्दी गल जाए। ये जो ऑयल ऊपर एक्स्ट्रा आया हुआ है हम इसे निकाल लेंगे और जब हलीम पक जाएगी तो उसके एंड पे डालेंगे। ऑयल देखें हमने निकाल लिया है, फिर भी आप देखें अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है क्योंकि हमारी दाल के अंदर ज़्यादा पानी नहीं था, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकाला। ऑयल हमने ऊपर से निकाल लिया है। अब हम इसका रेशा कर लेंगे, इससे हलीम का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं हमें इसे घोटते हुए। ये देखिए इसका रेशा बहुत अच्छा सा बना है। आप चाहें तो आप इसे ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। आपको जो तरीका आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। बीफ का रेशा अच्छे से हो गया है। अब जो हमने दालें उबाल ली थी उनका रेशा किया था वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। दाल हमने सारी डाल दिया। आप देख सकते हैं अभी से दाल कितनी स्टिकी है, लेकिन और जब हम इसको बीफ के साथ मिक्स करेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। दाल हमारी काफ़ी थिक है, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी हमने 1 कप डाला है। अब हम दाल और बीफ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से बस जाए। पानी मज़ीद हो गए हैं हमें इसे मिक्स करते हुए। ये देख सकते हैं आप, हमें यही रेशा चाहिए था, यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। आप चाहे तो आप और पानी डाल के इसे और पतला कर सकते हैं। ये हलीम बनने में थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है। आप इस हलीम को अब हम निकाल रहे हैं प्लेट में। ये देखें कितनी अच्छी हलीम बनी है, कितनी लेस वाली है हलीम बनी है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप हमें ये घर में ये बनाएं और हमें बताएं कि ये कैसी बनी। हलीम हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर वो ऑयल डालेंगे जो हमने निकाला था। इस ऑयल की वजह से हमें तड़का डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑयल की वजह से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि बीफ
का सारा फ्लेवर इसमें गया होता है। अब हम इसके अंदर उसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। हम इसके ऊपर डालेंगे पहले अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना, धनिया। हमने इसके ऊपर तली हुई प्याज भी डाल दिया और बहुत ही मज़े की हलीम तैयार है। अब हम आपको इसका रेशा दिखाते हैं। ये देखें।
स्टॉप कर स्टॉप कर आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। ये बैचलर्स रेसिपी है, जो फर्स्ट टाइम बिरयानी बना रहा है उसके लिए तो ये परफेक्ट है। बिरयानी बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत है वो ये हैं। आपको चाहिए 5 भरे टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, बादाम हटाई के 3 से 4 फूल, जायफल 2 इंच के टुकड़े, लौंग 4 से 5, इलायची आपने हरी वाली लेनी है 4 से 5। इन सब मसालों का हमने पाउडर बना लिया। बाकी मसाले हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून, लाल चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका। आप उतना ले लें जितना आपको पसंद है। जूस आपने ले लेना है 4 to 5 टेबलस्पून, छोटी तेज़ हरी मिर्चें 10 से 12, ऑरेंज फूड कलरिंग 1/2 टेबलस्पून, 2 साबुत ज़ीरा और काली मिर्चें 1 टेबलस्पून। साबुत गरम मसाला हम यही लेंगे, बाकी चीज़ें हम पिसे हुए गरम मसाले में लेंगे। लेना है 1 kg दही, 1 कप, 3 पाव चावल लेकर उन्हें एक कन्नी रख कर उबाल लें। में प्याज डालें, प्याज थोड़ा सा पिंक होने लग जाए तो इसमें तेजपात और ज़ीरा डाल दें। अब प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। प्याज और लहसुन अदरक थोड़े से ब्राउन हो जाए तो आप इस स्टेज पे इसमें चिकन डाल दें और इसे मिक्स करना शुरू करें। चिकन की भुनाई शुरू करें इसी प्याज में और इसे यहाँ तक भूनें कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि चिकन भून गया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी डालेंगे। चिकन को इस तरह भूनने से इसकी स्मेल भी नहीं आती और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसको भी भूनना शुरू करेंगे। चिकन और टमाटर को मिक्स करने के बाद हम चिकन को टमाटर के ही पानी में पकाएंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे बिरयानी मसाले के साथ। टमाटर और मसालों को साथ में पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर गल जाएं। बहुत अच्छे से गल गए हैं, उनका मसाला भी बन गया है। अब हम इसे ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए और इसे आहिस्ता आग पे पकने देंगे। 5 मिनट ढाँप के पकाने के बाद चिकन अब गल गई है और टमाटरों का मसाला भी बन गया है। इसमें जाएगा दही। दही आपने फेंट के इस्तेमाल करना है। दही के पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कौरमा अच्छा सा बने। इसे 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे।
कौरमे का मसाला तैयार है, लेकिन जो दही ने पानी छोड़ा था अब हम उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। ग्रेवी चावलों के हिसाब से रखनी है। कौरमा तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। लेमन जूस लिया था, अब हम उसमें ग्रीन चिलीज और येलो फूड कलरिंग डाल देंगे। ये दम पे इस्तेमाल होगी। तहें लगेंगी। हमने वही वाला देचका लिया जो हमने चावलों को बॉईल करते हुए लिया था। सबसे पहले हमने थोड़ा सा तेल और साथ में कौरमे की ग्रेवी लेनी है, इससे चावल चिपकेंगे नहीं। अब हम इसमें चावल की लेयर डालेंगे। हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको पूरे देचके में फैला देंगे। चावलों की तह के ऊपर चिकन डाल देंगे। हमारे पास चावल ज़्यादा हैं, अगर आपके पास चावल थोड़े हो तो आप 2 लेयर भी लगा सकते हैं। हम चावलों की तह लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि चावलों का एक एक दाना अलग है। फिर से चिकन कौरमे की तह जाएगी। चिकन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ड्राई भी नहीं है और बिल्कुल भी पानी वाला भी नहीं है। अगर आपने चावल 2 कन्नी रखे हैं तो आप ग्रेवी ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इस लेयर में थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते जाएंगे। धनिया पुदीना अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हम लास्ट पे दोबारा से चावलों की लेयर लगाएंगे। लीमू, येलो कलर और हरी मिर्चियों का जो हमने मिक्सचर बनाया था इस लेयर पे वो डाल देंगे। चिकन को कपड़े पे लपेट कर इसे दम के लिए रख देंगे और तवे पे रखकर इसे 30 मिनट के लिए दम देंगे। पहले 10 मिनट हम तेज़ आंच पर। बिरयानी तैयार है। अब हम इसका ढक्कन खोल देंगे। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले हुए हैं और इसका मसाला भी नज़र आ रहा है। अब बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनी है। उस फेदर मसाले वाले चावल नज़र आ